गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सेल में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी हो सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा आखिर ऐसा क्यों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके पीछे एक स्पेशल प्रोसेस है जो आपको यूनिक बनाता है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में माइटोसिस के बारे में समझा था, जहाँ एक सेल अपने आप को डिवाइड करके दो आइडेंटिकल नए सेल बना लेता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में सिर्फ माइटोसिस ही हो रही होती तो हमारी हर जनरेशन एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती। तो फिर ये वेरिएशन कैसे आ गया, और साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे क्रोमोसोम के नंबर डबल क्यों नहीं हो जाते। और इन्हीं जैसे सारे सवालों का आंसर है मियोसिस। तो आइए इसे समझते हैं। सोचिए आप एक पेरेंट है और आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करनी है, और आपके पास टोटल 46 क्रोमोसोम है। और अगर आप इसे नेक्स्ट जनरेशन को पास कर दोगे तो वहाँ 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए नेचर ने इसका एक स्मार्ट सोल्यूशन निकाला कि क्रोमोसोम का नंबर पहले ही हाफ कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस एक ऐसे टाइप की सेल डिवीजन है जहाँ पे एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल बनाता है, और ये चारों डॉटर सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। साथ ही साथ इनके अंदर का क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होता है। ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए वो डिप्लॉयड कहलाते हैं। वहीं रिप्रोडक्टिव सेल जैसे स्पर्म और एग हो गए, इनके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसके वजह से हैप्लॉइड कहलाते हैं। ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो यही हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके 46 क्रोमोसोम रिस्टोर कर ले। मियोसिस भी कुछ माइटोसिस की तरह ही होता है। इसमें भी पहले इंटरफेज होता है एक्चुअल डिवीजन से पहले। इंटरफेज में डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, जैसे हमने माइटोसिस में बनाई थी, और इसी के बाद एक्चुअल मियोसिस स्टार्ट होती है। लेकिन मियोसिस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी फर्दर 4 फेजेस होते हैं, सेम मियोसिस 2 में भी होते हैं। जैसे मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। उसके बाद साइटोकाइनेसिस। सेम मियोसिस 2 में भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस। पर मियोसिस की कॉम्प्लेक्सिटी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मियोसिस 1 का सबसे पहला यानी कि प्रोफेज 1 ये और 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें आते हैं लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 के लिप्टोटिन में जो डीएनए खुला पड़ा है अपने कॉपी के साथ, वो अब लिपटना स्टार्ट होता है, यानी कि कंडेंसेशन करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो विजिबल होने लगते हैं। नेक्स्ट इज जाइगोटिन, जिसमें हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के साथ पेयरिंग करने लगते हैं, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, जिसको करने के लिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज पैचिटिन, जिसमें एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि क्रोमोसोम अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो रहा है, और यही रीजन है जिसके वजह से हमारे को वेरिएशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिप्लोटिन, जिसमें हमारे पास सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, यानी खत्म होने लगता है, जिसके वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम अब धीरे धीरे सेपरेट होने लगते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे कनेक्टेड रहते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को चियाज़माटा कहते हैं। और लास्ट है डायकाइनेसिस, जिसमें चियाज़माटा भी टूट जाता है, क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ सारे ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो जाते हैं, और सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर के साथ रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद आता है मेटाफेज 1, जहाँ सारे होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, और यहाँ इनका रैंडम ओरिएंटेशन होता है, जिसके वजह से और ज्यादा वेरिएशन इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद होता है एनाफेज 1, जहां हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं, पर सिस्टर क्रोमैटिड अब भी दोनों के साथ है, और यही वो स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम के नंबर हाफ हाफ में बट जाते हैं। और लास्टली अगर टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस को साथ में देखा जाए तो फाइनली हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल्स बनकर रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद स्टार्ट होती है मियोसिस 2, जो सेम टू सेम माइटोसिस जैसी है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में समझा था। सबसे पहले होता है प्रोफेज 2, जिसमें हमारे पास डीएनए फिर से कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनने लगते हैं। इसके बाद मेटाफेज 2 में हमारे पास सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, यानी कि मेटाफिजिक प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। अब आता है एनाफेज 2, जिसमें फाइनली जाके सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और लास्टली अगर टेलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस को साथ में देखा जाए तो हमारे को देखने मिलता है कि हमारे पास 4 नए हैप्लॉइड सेल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। और अब समझिए रियल मैजिक, क्रॉसिंग ओवर और रैंडम अरेंजमेंट की वजह से हर एक गैमेट अपने आप में एक यूनिक गैमेट बन जाता है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी आदमी एग्जैक्टली दूसरे का कॉपी नहीं बन सकता। तो सिंपल शब्दों में मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं और जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से आप यूनिक दिखते हो। और अब भी अगर आपको माइटोसिस नहीं पता तो लास्ट वीडियो जरूर चेकआउट करना।